हेलो दोस्तों, आप सबों का इन्फोटेक चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में मैं बताया था आपको कि त्रिभुज के क्षेत्रफल है जो उसे अनेक विधि से कैसे निकालते हैं। इसी क्रम में मैं आज बना रहा हूँ चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स के जो फिगर्स होते हैं वो अलग अलग शेपों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देखें, चाहे तो इसे कॉपी में नोटबुक कर लें। ये कुछ फार्मूले होते हैं जिन्हें समझना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और नए व्यूवर्स हैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, यहाँ मैं कुछ विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हुए हैं। इसमें से हम हर एक प्रकार का क्षेत्रफल निकालने को सीखेंगे आज। ये जो फर्स्ट प्रकार के हैं, इसमें क्या है, आमने सामने की जो भुजा है बराबर है। मैंने ऊपर की भी जो भुजा की लंबाई और नीचे की लंबाई बराबर है, और लेफ्ट की भुजा की लंबाई और राइट भुजा की लंबाई बराबर है, और साथ में ये सभी जो है समकोण बनाए हुए हैं। 90 डिग्री की कोण बना हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, रेक्टेंगल। ओके, अब इस टाइप का कहीं फिगर आ जाए और इसका हम लोग को एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ मैं आपको बढ़िया से बता देता हूँ, आप इसे जान ले। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये इसकी स्टैंडर्ड जो फार्मूला है। इसमें मान लिया जाए लंबाई को हम लोग एल डिनोट करते हैं, तो इसकी आमने सामने की भुजा भी इक्वल होती है, तो ए भी एल होंगे, और इसके लेफ्ट राइट का जो भुजा है ये बी डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला एल गुना बी। ओके, यदि इसकी 40 फीट लंबाई है और इसकी बेस की 30 फीट चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 40 गुना 30 बराबर 120, मतलब 1200 वर्ग फीट। ओके, इस प्रकार इसके हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसे एक पहली विधि हो गई। इसमें एक विधि और है जो जिस प्रकार से हम उसको भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें एक विकर्ण है, यानी इसको डायगोनल भी बोला जाता है। एक डायगोनल चाहे इधर से खींच लें चाहे इधर से खींच लें, इसको सीधी डायगोनल बोलते हैं। यदि इसकी लंबाई यदि मालूम है तो इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया जाए इसकी लंबाई 50 फीट है, तो ये तो हो गया एक प्रकार से। और दूसरी प्रकार से कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग हेरोन फार्मूला प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकाला जाता है, इसमें तीनों भुजाओं का योग है। तो इसमें हम लोग होगा क्या, इसमें बताता हूँ। तो इसमें हो जाएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यदि एक का निकल जाए तो इसे आप 2 से गुना कर दें। अब इसमें ए बी सी क्या हो गया, इसमें तो हम लोग को मानना पड़ेगा ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया।
बड़ा ए के सामने की भुजा को छोटा ए माना जाता है, बड़ा बी के सामने की भुजा को बी माना जाता है, और बड़ा सी के सी हो गया। तो इस प्रकार सबसे पहले हम लोग इसमें एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का बटा 2। तो क्या है? 30 फीट प्लस 40 फीट प्लस 50 फीट बटा 2। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया? एस बराबर 4 3 7 5 12 120 बटा 2 यानी 60 हो गए। इसमें कोई यूनिट नहीं रहती है। अभी हमको इसको क्षेत्रफल इसमें कैसे निकालेंगे? 2 गुना इसमें ऐसे कर लें, 60 से पहली भुजा माइनस कर लें, एस माइनस ए है तो 60 में से 50 गया, यहाँ एस पहले लिखा हुआ है, 60 में से 50 गया, यहाँ 10 बच जाएगी। इसी प्रकार सभी को हम लोग माइनस कर देंगे। 60 माइनस 40 20, 60 माइनस 30 30। ओके, तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे तो ये भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये 600 फीट आती है। लेकिन पूरा के लिए हमको ये तो एक फिगर का हो गया, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो दोनों फिगर का निकल जाएगा। तो इस प्रकार 2 गुने 600 ये भी आपके आ गए 1200 वर्ग फीट। ओके, ये भी आपका इक्वल हो गया। लेकिन ये क्या है? छोटी फार्मूला है, लेकिन मुझे दोनों बताना है जितनी संभव हो सके। तो इस प्रकार आयत का हो गया। हम लोग ये दूसरे प्रकार के जो है इसमें क्या है? चारों भुजा हम लोग की बराबर होती है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ओके, इसमें क्या है? मान लिया जाए इसकी भुजा का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। इसकी ऐसे भुजा को ए से डिनोट किया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग की क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। ओके, यानी ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर। ओके, इसके क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा विधि इसका आपका ए है। सेम इसमें विकर्ण एक डाल देंगे तो ये आमने सामने की जो विकर्ण इसमें है ये भी आपका बराबर होती है। तो इसमें हम लोग का क्या हो गया? ये तो इसमें भी 90 डिग्री को होती है, वर्ग में भी चारों कोण। तो मान लिया जाए ये 40 फीट है तो ये भी आपका 40 फीट है। ये 90 डिग्री है, तो इसलिए इसको हम लोग दूसरा विधि से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 गुना आधार भी 40 है और ऊंचाई भी 40 है। 2 से हम लोग कर देंगे 20 आ गए। तो इसमें हम लोग कितना हो गया? 2 गुना 20 को 40 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8 है, पे 2 शून्य बराबर 1600 वर्ग फीट। यहाँ हम दूसरे इससे भी निकालने के लिए हम लोग
निकाल सकते हैं। क्या है इसका शॉर्ट फार्मूला? ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हम लोग कितना है? 40। 40 का स्क्वायर क्या होगा? 40 गुना 40 बराबर 1600 वर्ग फीट। तो इस प्रकार ए भी 1600, ए भी 1600, दोनों विधि से इसमें बराबर आ गया। ठीक है। ये जो तीसरी आकार का दिख रहा है ये मतलब आयत ही है, लेकिन इसमें तिरछा है। तो इसमें क्या होती है? आमने सामने की जो भुजा है ये भी बराबर होती है, इसकी लंबाई भी बराबर होता है। लेकिन ये जो कोण है ना, ये कोण 90 डिग्री नहीं रहता है, किसी में बराबर नहीं रहती है। बोले तो इसमें आमने सामने की कोण जो है इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। ओके। इसको हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है। और इसमें भी क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार का जब रहे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का? आधार कोई भी एक बेस मान लें, जैसे इसे नाम दे देता हूं ए बी सी डी। यदि सी डी को आधार मान लेंगे आधार गुना ऊंचाई, तो इसमें ए आधार हो गया, तो इसकी शॉर्टेस्ट दोनों लंबाई का बीच का डिफरेंस गैप, तो इसमें ए हो गया ऊंचाई। और इसमें हम लोग दोनों साइड से निकाल सकते हैं। जैसे ए लेंथ एल से डिनोट करते हैं, दोनों इक्वल है तो दोनों एल और ई बी। तो इसमें क्या हो गया? एल मल्टीप्लाई बाई एच। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। इधर से भी करेंगे तो ए हो जाएगा, बेस बन जाएगी, और ए हाइट बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से पैरेललोग्राम का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दूसरी बुद्धि है सेम, जैसे मैंने पहले बताया, बीच से एक विकर्ण हम लोग खींच लेंगे और इसकी लंबाई ज्ञात करके दोनों का हेरोन फार्मूला से, जैसे इसमें मैंने बताया आयत में, इस फार्मूला से एक का निकाल कर इसे 2 से गुना कर देते हैं, तो उसे भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। और ये जो चौथी जो है इस प्रकार के, इसमें क्या है? ये वर्ग ही है, लेकिन इसमें 90 डिग्री, इसमें कोई भी कोना नहीं रहती है। और इसका जो भुजा होता है ये चारों इसमें बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं रोम्बस, इसको इंग्लिश में। और इसका हिंदी हो गया समचतुर्भुज। ठीक है। इस प्रकार इसमें भी हम लोग क्षेत्रफल इसका कैसे निकाल सकते हैं? समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल। इसमें दो प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला, 3 प्रकार बोलेंगे तो इसमें विकर्ण हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। विकर्ण का नाम डाल देंगे D1 और D2। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल। इसका मतलब 1/2 गुना D1 गुना D2। तो ये हो गया एक प्रकार से विधि। इसमें हो गया, इसमें क्या हो गया कि इसमें विकर्णों का गुणनफल होता है। और दूसरी विधि, जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज का निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या हो गया, ये नीचे की आधार हो गया, आधार गुना ऊंचाई। इसमें जो कुछ भी आपका दिया हुआ रहे उसी के हिसाब से निकालेंगे। मतलब कोई भी आधार, इसमें चारों आधार मान सकते हैं। और इसमें ऊंचाई मतलब इसकी अपोजिट भुजा से लंब हो जाएगा, तो उस विधि से हो जाएगा। और थर्ड, इसमें मान लिया कि ए भुजा का दिया हुआ है, ए भुजा का दिया हुआ है, विकर्ण का दिया हुआ है, तो सेम पहले का जैसा इसको निकाल कर हेरोन फार्मूला से हम लोग डबल कर देंगे। तो इस विधि से भी हम लोग निकाल लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके। इसमें एक 5वां प्रकार का भी आती है फिगर। इसमें क्या रहता है, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर रहती है और इधर एक साइड में बराबर नहीं रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम। इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या है, आमने सामने की भुजा क्या है, मतलब जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/2, यहाँ क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का योग है। जो दो लाइन जो समांतर है, पैरेलल है, समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट, ऊंचाई। मतलब ये दोनों को भुजा का जो भी है उसको प्लस करके कोई भी इसमें ऊंचाई ले लें, यहाँ ले लें, कहीं नाप लें, ये भी ले लें। तो इसमें ए हो जाती है। अब इसकी दूसरी विधि जो है, त्रिभुज को आप अलग से ले लें, एक आयत बन गया, क्योंकि इसके एक यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक लंब कर देंगे, तो ये 2 पार्ट में हो गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री सब हो गई।
तो इसमें आयत का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये अलग हो गया, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की भी विधि मैंने पिछले एपिसोड में बना दिया था। आधार गुना ऊंचाई, इसके विधि से भी हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। इसको अलग कर देंगे, 1/2, इसको आधार, इसको ऊंचाई मान लेंगे, और यहाँ आयत है लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।